नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी बंदरों की परेशानी जब गली में हुआ अजीब सा मंजर। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। 4 मैं एक पुरानी शेड के अंदर बैठा हूं। बाहर धूप खड़ी है लेकिन अंदर का माहौल तनाव से भरा है। तू हर बार नकारात्मक बातें क्यों करता है? पहले व्यक्ति की आवाज गुस्से में है। दूसरा व्यक्ति जिसने हाथ में एक मांस बॉल सब रखा है उसे खाते हुए जवाब देता है। सबके दौरान उसकी छटनी कहीं गिर जाती है और वह हंसकर बोलता है, यही तो सच है जो दिखता है। पहला व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन है अपना माथा पकड़ता है। उसकी आंखें गोल हैं जैसे वह किसी बुरे सपने से जाग रहा हो। "हम्म, मुझे तेरे समर्थन की जरूरत है यार," वह कहता है। दूसरा व्यक्ति रोहित मांस बॉल के टुकड़े चबाते हुए कहता है, तू एकदम पागल है। सब ठीक है। शेड की दीवार पर टोल प्लाजा की पुरानी रसीद लटकी है जिसका नंबर 9 उनचोत्स थाईदेन है। अर्जुन खुद को संयत करता है लेकिन उसके पास रखी पुलिस की डायरी पर कोई संदिग्ध सा नंबर लिखा है जो उसने नहीं देखा। क्या वास्तव में सब ठीक है? वह सोचता है। शेड की दीवार पर लगे सीसीटीवी कैमरे का लाल बत्ती जलती है और मैं महसूस करता हूं कि उस पर कुछ अजीब सा साया सरक रहा है। क्या तूने वो देखा? अर्जुन पूछता है। क्या देखा? रोहित पूछता है जब अर्जुन ने साया की बात की। मैं अपनी आंखें उस साये की ओर घुमाता हूं। शायद फिर से कोई बंदर आ गया होगा, अर्जुन चिढ़कर कहता है। अर्जुन की घड़ी 4:10 PM पर ठहर जाती है और उसी समय मैंने बाहर कुछ हलचल सुनी। क्या तुझे यह सब सुनाई नहीं दे रहा? मैं महसूस करता हूं कि बाहर कुछ हो रहा है। रोहित अपनी मांस बॉल सबके टुकड़ों को इधर उधर गिराता है और कहता है, बंदर? वो तो सिर्फ शहर की एक गप है। लेकिन उसकी आवाज में डर साफ सुनाई देता है। जब मैं एक पल के लिए ध्यान हटाता हूं तो अचानक मुझे शेड में एक अजीब सी गंध महसूस होती है, जैसे किसी जानवर का। अर्जुन तड़पकर बोलता है, क्या वो आखिर में आ गए हैं? अर्जुन की आंखों में अचानक डर दिखता है। मैं देखता हूं कि सीसीटीवी में एक साया फिर से दिखाई देता है। जल्दी से मैं अपना फोन निकालता हूं और स्क्रीन पर देखता हूं कि 4:12 PM पर कोई अज्ञात नंबर आ रहा है। रोहित कहता है, चल भागते हैं। लेकिन तभी शेड के दरवाजे पर एक बड़ा बंदर आ जाता है। यहां कोई बंदर नहीं आ सकता, मैंने सोचकर गहरी सांस ली। लेकिन दरवाजा खटखटाने की आवाज और जोर से आ रही थी। अर्जुन का चेहरा सफेद हो गया है। यह सब कुछ गलत है, वो चिढ़ते हुए कहता है। उस पल मैंने देखा कि वह पुरानी रसीद फिर से मुझे देख रही है और उसका नंबर अब बदल चुका है। 45890। तू सोच क्या रहा है? रोहित ने पूछा। मैं देखता हूं कि बाहर अंधेरा छा गया है, जैसे कोई साया वहां खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। एक अजीब सा सरगर्मी महसूस करते हुए मैंने बाहर निकला। वहां मैंने देखा कि एक पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी वहां खड़ी है और उनकी डायरी में लिखा है, बंदरों का आतंक, आगे बढ़ो। क्या यह सब सच है? मैंने अर्जुन से पूछा। लेकिन उस क्षण हम दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो कोई हमें सुन रहा हो। हम दोनों शेड में वापस गए लेकिन रोहित ने अचानक कहा, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। उसका फोन खोलते ही मैंने देखा कि सीसीटीवी के रिकॉर्ड में कुछ अजीब बातें हैं। एक छाया ने हमें पीछे से देखा है। वापस आते समय मैंने सोच लिया था कि ये सब केवल बंदरों के बारे में नहीं है, मानो वे हमें केवल देख रहे थे ताकि हम सच्चाई से दूर रहें। जब हम शेड के बाहर पहुंचे
तो देखा कि एक और यूज किया हुआ टोल रसीद गिरा था, जिस पर लिखा था, उन्हें देखो, तुम नहीं हो अकेले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कोई शिकवे कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई तो मेल करें हॉन्टेड कहानी 26@gmail.com, सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।